ये मैंने पूरी दुनिया में ना शायद इंडियंस में भी हो, लेकिन पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे ये, अब मैं सॉरी ये लफ्ज़ यूज़ करने लगा हूँ, कीड़ा है ये, कि बिल्कुल बात सुनते ही नहीं है। अल्लाह दी रखा जी, अल्लाह करम करे सी, कोई नहीं खैर है जी, असी तो मुसलमान आसान मौत न डरने। आपको अल्लाह ताला ने क्लियर बताया हुआ है कि आपने अपनी जानों की हिफाजत करनी है, तो आप ये किस दीन और किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो एटलीस्ट अपने जो इर्द गिर्द के बंदे हैं ना, उनकी जानों का ख्याल रखें, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ ये गुनाह है अगर कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। काफ़ी दिनों बाद एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसमें ज़िंदगी और मौत का भी दखल है। तो बात यह है कि यार हमें पाकिस्तानियों को क्या मसला है यार, मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब कि क्या चुल क्या है बीच में, क्यों हम हीरो बनते हैं, और क्यों कोई एक अकल वाली बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात क्यों नहीं मानते। ये मैंने पूरी दुनिया में ना शायद इंडियंस में भी हो, लेकिन पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे ये, अब मैं सॉरी ये लफ्ज़ यूज़ करने लगा हूँ, कीड़ा है ये, कि बिल्कुल बात सुनते ही नहीं है। चाहे वो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा हो तो नहीं, बिल्कुल सुननी ही नहीं है। और वो मैं बात कर रहा हूँ मास्क की, बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनते पाकिस्तान के अंदर। अब एक बात मेरी आप गौर से सुने, आपको ये वायरस है या नहीं है, आपने फिर भी ये मास्क पहनना है। क्यों मास्क पहनना है? खुदा न खास्ता अगर आपको वायरस ये वाला है तो आप अगर मास्क पहनेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने ही बंदे होंगे ना, वो आपसे ये बीमारी नहीं ले सकते। मतलब कि काफ़ी हद तक चांस कम हो जाएगा कि आप अगर मास्क पहनेंगे तो आप ये बीमारी दूसरे को नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी हद तक अगर मास्क पहनेंगे, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली हर बंदा जो भी थोड़ा सा भी करीब होगा तो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मेरी हवा के अंदर थोड़ी थोड़ी नमी जा रही है तो ये भी इससे भी हो जाता है। तो भाई हम क्यों नहीं मास्क पहनते? एक तो स्पेशली जो यंग लड़के हैं वो हीरो बनने के चक्कर में मास्क नहीं पहनते, ठीक है। और हमारे जो क्या नाम है पेरेंट्स वगैरह हैं जो ओल्डर बंदे, वो भी नहीं पहनते। और उनकी लॉजिक क्या है जी, अल्लाह दी रखा जी, अल्लाह करम करे सी, कोई नहीं खैर है जी, असी तो मुसलमान आसान मौत न डरने। और भाई मौत से अगर आपको डर नहीं लगता या लगता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी जानों की हिफाजत करो, ठीक है ना। जानों की आपने हिफाजत करनी है, आपको अल्लाह ताला ने क्लियर बताया हुआ है कि आपने अपनी जानों की हिफाजत करनी है, तो आप ये किस दीन और किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? तो प्लीज़ यार खुदा का वास्ता है, जिनको हुआ है वो भी अपने आप को आइसोलेट करें, दूसरों को ना लगाएं। और अगर आइसोलेट नहीं कर सकते, मजबूरी है, काम पे जाना है, जो भी है, तो एटलीस्ट मास्क तो पहनो ना यार। मास्क क्यों नहीं पहनते? अभी मैंने मास्क उतारा है सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मैं 24/7 मास्क पहनता हूँ, ठीक है ना। और मुझे 95% यकीन है कि ये मुझे भी होगा, तो मैं सिर्फ इसलिए मास्क पहन रहा हूँ कि यार मेरे से किसी दूसरे बंदे को ना लगे, ठीक है। तो यार खुदा का वास्ता है ये मास्क पहने, क्योंकि आप को अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो एटलीस्ट अपने जो इर्द गिर्द के बंदे हैं ना, उनकी जानों का ख्याल रखें, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ ये गुनाह है अगर कोई बंदा मास्क नहीं पहनता, लिटरली ये गुनाह है, क्योंकि आप इतने सेल्फिश हो गए हैं कि आपको दूसरों की जानों की परवाह ही नहीं है। अगर आप मास्क पहन लें तो आप इस बीमारी को फैलने से भी रोक सकते हैं, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। होपफुली कि अल्लाह इस चीज़ का आपको सवाब भी देगा अगर आप इस नीयत से मास्क पहन रहे हैं कि किसी को मेरे से ये बीमारी ना लगे। तो प्लीज़ यार खुदा का वास्ता है मास्क पहने, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर ये तो मैं श्योर हूँ कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है, क्योंकि जो भी टेस्ट करवाता है उसका 80-90% यही होता है कि पॉजिटिव निकलता है। तो प्लीज़ भाई खुदा का वास्ता है अपने घर वालों का ख्याल, अपना अगर नहीं ख्याल रख सकते ना तो एटलीस्ट अपने माँ बाप का ख्याल रखें, ठीक है ना। जो थोड़े से बूढ़े हैं, जिनको कोई मसला है, आपको आप में भी सेहतमंद हो, आपको इतना ये बीमारी इफेक्ट ना करे। मैं डरा नहीं रहा, मैं एक रियलिटी बयान करूँ आपको। मैं भी ये नज़ला ज़ुकाम और इन चीज़ों की जो है वो, मतलब कि नज़ला ज़ुकाम हो जाए, हल्का सा गला ख़राब हो जाए, बुखार हो जाए, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ जो है
इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग होगा। लेकिन आप अपना जो चाचा मामा ताया जो बड़े हजरात हैं, दादा दादी नाना नानी, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल खुराकें भी इस तरह की हैं और ये वो सारा कुछ। तो प्लीज़ मेरे भाई, अपना नहीं तो उनका ख्याल कर लें। तो और कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ आपने ना ये मास्क पहना, और कुछ भी नहीं करना। ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जब भी बाहर जाएं, चलो घर नहीं तो एटलीस्ट जब बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और कोशिश करें कि लोगों से हाथ ना मिलाएं। और मस्जिद में अगर आपने जुमा पढ़ना ही है, तो अगर आपको इमाम कहता भी है ना कि यार आपने मास्क पहने, ये नमाज नहीं होती, आप उसको छोड़ें, आप पहने और आप नमाज पढ़ें, और कोशिश करें कि आप फासले पर रहें। और अगर वो किसी आपके करीबी मस्जिद में ये नहीं करता ना फॉलो इमाम, तो हुकूमत को उसकी शिकायत करें, क्योंकि ये जुर्म कर रहा है, ठीक है ना, इस्लाम के नाम के ऊपर। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो जुमा नहीं पढ़ रहा, ये दूसरा जुमा है, मैंने नहीं पढ़ा, मैं घर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और बंदा अफेक्ट हो, क्योंकि मुझे 95% यकीन है कि मुझे भी है। मैंने टेस्ट नहीं करवाया, तो मैंने अपना वो क्वारंटीन वो पूरा कर लिया। तो एनीवे, खुदा का वास्ता है, अपने और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और बाकी लोगों का भी ख्याल रखें। ये बीमारी को इतना वो ना लें, जिसके ऊपर गुजरी होगी ना, आप उसी से पूछें ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। डरा मैं इसलिए रहा हूँ कि आपको कोई होश के ना खोलें। तो साकिब असलम को इजाज़त दें, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें और मास्क ज़रूर पहनें। अल्लाह हाफिज़।